जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि नाज़रीन। तो आज हम पहुंच गए हैं मकबरा मियाँ खां पर। मियाँ खां कौन था, किसका बेटा था और इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या था। तो नाज़रीन, मियाँ खां के वालिद का नाम सादुल्लाह खां था, जो कि शाहजहां के दौर में लाहौर का गवर्नर हुआ करता था। और यहाँ पर सिंहपुरा, बेगमपुरा सिंहपुरा में एक वसी और रीस बाग होता था और इसके साथ एक बारादरी भी होती थी। शाहजहां ने अपने दौर में इसे बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ नवाजा और जिसकी वजह से इसे फिर बारादरी भी बनाकर दी और साथ साथ इसको काफ़ी सारा इलाका शाहजहां ने जो है अलाट किया और खूबसूरत बाग बनाया। और ये खूबसूरत यहाँ पर एक छोटा सा शहर आबादी भी बनाई। नाज़रीन, मियाँ खां जब लाहौर का गवर्नर बना तो उसने चौक रंग महल के करीब एक अपनी खूबसूरत रहायशगाह भी बनाई, जिसे मियाँ खां की हवेली कहा जाता है, जो लाहौर की मशहूर तरीन जगह है। और वहाँ उसने फिर एक इमारत भी बनाई। इसी तरह ये इसका व्यू नज़र आ रहा है, ये साइडों पे वादी है, ये वाली और इधर हैशें खूबसूरत गाड़ी बनी हुई है, ये गेट है। और आज मेरे साथ मेरे भाई मोहम्मद शेख साहब, तो हम आज इंशाल्लाह मिल के आपको ये मकबरे का विज़िट कराएंगे। चलें भाई, चलें। हाँ जी, ये मेरे हाल पानी वगैरह के लिए इंतज़ाम किया और हाँ जी हाँ जी, ये भी काम तो करा दिया, लेकिन लोगों को मोस्टली लोगों को पता नहीं है कि ये किसका मकबरा है। बिल्कुल, लोकल लोग हैं उनको तो पता ही नहीं है ना कि ये किसका है। लास्ट टाइम हमने विज़िट किया था इसका। हाँ जी, मैंने काफ़ी लोगों से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी नहीं ये पता। कोई कहता है कि यहाँ पे कत्ल हो गई है, कोई कहता है कि यहाँ पे पराठीन, यानी कि अजीब से लोग साइकिस के बयान करते हैं। इसका पहले आप बताएँ कि ऊपर इसका पेंशन वगैरह जो बाकी बचा हुआ है, तो फिर उसको देखते हैं। मैं क्या ये इसकी बेस है, ये वाले महल बाद में, और ये मुगलिया दौरे हुकूमत शाहजहां के दौरे हुकूमत में तमीर किया गया है। और ऊपर देखें तो अभी तक वो उसके कलर बाकी हैं। ये इसी तरह ये आपको इसकी छत का हिस्सा नजर आएगा। ज़्यादातर लोग तो इसको बारादरी ही कहते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं किसको, किसी को भी, कि ये किसकी बारादरी है। ये देखें, ये भी छोटी ईंट इस्तेमाल हुई है, बारीक सी, और छोटी छोटी बना के उसको फिर ये किया उन्होंने। ये इसके अंदर भी गाचूना इस्तेमाल हुआ है और ये इसके ये बेल बूटे अभी तक उसके बने हुए हैं। और इसका दार अगर इस तरफ से देखें ये इसकी गुलाई
की। खूबसूरती के साथ ये सामने इसकी कब्र है और मालूम नहीं, जो गंदगी के लिहाज से तो महसूस होता है कि यहाँ लोग आके फातिहा भी नहीं पढ़ते होंगे। ये छिड़काव किया है जहाँ के माली साहब हैं वहाँ उसने ये छिड़काव किया। ये कह रहे हैं कि इसके नीचे तबूत है और इसी तरह फिर ये इसके जार हैं। ये गुंबद की हालत अगर देखें ऐसे महसूस होती है। अच्छा, ये बारंदरी भी शेख भाई इसी कहते थे मेरे ख्याल, ये दिए जलाने के लिए ना? ये चिराग वगैरह जलाने के लिए ये वाली जगह। हाँ जी, तो ये पहले का ही है मेरा ख्याल, अभी तक उतना नहीं, ये कलर से महसूस हो रहा है। ये जो कुछ किए गया, रेनोवेट इसको किया गया, जैसे ये ऊपर के साइड नज़र आती है, कुछ इसको किया गया, लेकिन इसकी पुरानी शेप काफ़ी अभी तक नुमाया नज़र आ रही है। हाँ जी शेख भाई, आपको थोड़ा सा हमें बताएं। जी, ये जो नवाब मियाँ खान साहब है, ये नवाब सादुल्ला खान के बेटे हैं। नवाब सादुल्ला खान जो थे ये एक यतीम बच्चे थे, लेकिन उनके इल्म से इल्म से लगन उन्होंने हासिल किया और बड़ी जल्दी उन्होंने अपने आप को नुमाया किया और मुग़ल दरबार तक पहुँचे शाहजहाँ के दौर में। तो शाहजहाँ ने वो इनसे इस कदर मुतासर होते थे कि उन्होंने इनको 2,50,000 रुपये नकदी नाम दे के लाहौर का गवर्नर बना के भेजा गया। उन्होंने यानी कि इस कदर वो मेहनती, इस कदर वो अपने काम से लगन रखने वाले बंदे थे कि जो कहा जाता है कि ये बाद में औरंगज़ेब के ज़माने में औरंगज़ेब उनसे इस कदर मुतासर था कि वो अपने दरबारियों को कहा करता था कि सादुल्ला खान की तरह का बनो, कि वो उनके किरदार से इस कदर मुतासर था। बाद में उनका जो बेटा मियाँ खान साहब उनसे थे, ये उनके नक्शे कदम पे भारत के नक्शे कदम पे चले और वैसे ही मेहनत और लगन के साथ उन्होंने काम किया और उनको भी बाद में लाहौर का वज़ीर आज़म यानी कि गवर्नर जो बना दिया गया। कहा जाता है कि इनकी मियाँ खान साहब जो से थे, इनके बुनियाद इन्होंने तमीरात करवाई, जिसमें से लाहौर में रंग महल के नाम से इनका अपनी हवेली जो सी है वो है। चंडियोट में जो शाही मस्जिद है वो भी इन्होंने तमीर करवाई थी और इस तरह और भी कोई पत्थरों वाली हवेली कहा जाता है लाहौर के अंदर, वो भी इन्हीं की तमीरात है। और क्योंकि इनका बुनियादी जो ताल्लुक़ था वो चंडियोट से था, तो ये जब इन्होंने औरंगज़ेब के दौर में कहा जाता है, कलिया लाल ने अपनी किताब में लिखा है कि अपनी ये 1661 के अंदर ये इनकी वफ़ात हुई थी, तो उस वक़्त के मुग़ल दौर में ये बनवाया गया इनका मकबरा। यहाँ पे एक बाग होता था इनका, ये बारादरी के अंदर इनको दफन किया गया और इस बाग के मगरब की जानिब 2 मस्जिद होती थी, लेकिन जो यानी कि मशरक़ी मस्जिद थी उसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके ऑपोजिट थी वो सिर्फ बैलेंस करने के लिए बनाई गई थी, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। सही। तो बाद में ये मकबरा जब सिख दौर आया तो यानी कि सिख दौर के अंदर जैसे बंगी सरदार होते हैं या दूसरे सरदार भी उन्होंने इसको लूटा तो ये थोड़ा उजड़ गया। अब ये वैसे वीरान पड़ा हुआ था, तो खुशबीर सिंह जो सा था, खुशचीज़ शायद क्या जाता है, खुशचीज़ सिंह जो सा था जो कि रंजीत सिंह के एक ब्रिगेड का कमांडर था, उसने जब देखा ये वीरान जगह पड़ी है, खाली जगह पड़ी है, तो इसने उसका कब्जा किया, इसकी 4 दीवारी की बाग को दोबारा तामीर किया। और ये जो इनका चबूतरा है कब्र का, इसके ऊपर इनका यानी कि मार्बल लगा हुआ है, काला मार्बल, क्योंकि ये चनियोट से काम करते थे, तो इस मकबरे के अंदर ज़्यादातर काला मार्बल इस्तेमाल किया जाता है, चनियोटी मार्बल। सही। इनके तवीज़ के ऊपर भी काला मार्बल था, जिसको सुरजीत सिंह ने हटा दिया था, सुरजीत सिंह, और यहाँ पे उसने दोबारा से बाग लगा के दोबारा से तमीराती की, और ये फिर राजा सुखबीर सिंह के बाग से मुश्किल हो गया। बाद में ब्रिटिश दौर आया तो ब्रिटिश ने यहाँ पे आन के उन्होंने कब्जा कर लिया, फिर यह दोबारा से वीरान हो गया।
तो इसको फिर एक नवाब अली थे, मुसलमान नवाब थे, उन्होंने 2200 रुपये में ब्रिटिश थे बरतानिया से यह खरीद लिया और इसकी कोई तमीरदार दोबारा की और इसको लूटने में सिखों के साथ साथ मुसलमानों का भी हाथ है। यानी कि उन नवाब ने जिन्होंने ये 2200 रुपये में खरीदा था उन्होंने भी इसका मार्बल उतार के अपनी हवेली में लगाया। यानी कि हम सिर्फ एक पीरियड को नहीं कह सकते, इसको सिर्फ मुसलमान सिखों के साथ साथ मुसलमानों भी ने भी लिखा। तो आज दौरे हाज़र के अंदर अभी एक पार्क के अंदर तबीयत कर दिया गया है, मस्जिद और बाग ख़त्म हो चुके हुए हैं, लेकिन मकबरा और बारादरी अभी भी अपनी आबोताब के साथ है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई आगाही ना होने की वजह से और लोकल लोगों को पता ना होने की वजह से इस बारादरी को तो ख़राब किया जा ही रहा है। साथ में ये जो कब्र है उनकी उसके तावीज़ को भी होने की वजह से इसके ऊपर बैठा जाता है, इसके ऊपर पैदल चला जाता है, तो वो इसके ऐसा चुप नहीं समझते हैं, ये किसी को नहीं पता कि उनकी कब्र है। तो हमारे इस वीडियो से हुकूमत को भी गुजारिश है कि कम से कम इस कब्र को भी इस तरह सेव कर दिया जाए और इधर एक तारीखी बोर्ड लगा दिया जाए ताकि लोगों को पता होगी ये किसकी कब्र है, किसकी कब्र है और इनकी खिदमत क्या है और इनकी खिदमत। ये हमारा इस वक्त से थोड़ा सा है। अभी भी इसकी शान और शौकत आप देख सकते हैं, पुराने बेल बूटे नज़र आते हैं, लेकिन ये एक बचाव है, देखिए कितनी खूबसूरती से उसी वक्त का कहा गया है। ये लाइनिंग देखें अभी तक ये उनकी वो कलर की लाइनिंग है, ये पेंट जो सा है ये अभी तक उसी ज़माने का सा कुछ। हाँ जी, ये देखें ना सर, ये छोटी ईंट का ही है, मुगल दौर हुकूमत में छोटी ईंट का ही बना हुआ है, मुगल की ईंट है ना, क्योंकि मुगल का औरंगजेब की जो हाँ जी और फिर पत्थर जो है वो ब्लैक पत्थर इस्तेमाल किया गया, फर्श में भी ब्लैक पत्थर है, उनके तवीज़ पे भी ब्लैक पत्थर है, नीचे भी सारा ब्लैक पत्थर है। ये चिन्योटी ब्लैक पत्थर है ना, ये चिन्योटी है। अभी पत्थर ये वाला पत्थर वही है। हाँ जी, ये तवीज़ का जो पत्थर है वो ऊपर जो पत्थर था वो उतार दिया गया, बड़ा सा हो गया ना, हाँ जी हाँ जी दिया गया, बाकी देखिए छत भी तकरीबन खत्म हो रही है इसकी। हाँ जी, तो इस काफ़ी तवज्जो की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा साइडों के जो बेल बूटे हैं ये जो देखिए अभी भी उसी शान और शौकत से खड़े हैं। हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आवाम को आगाही ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसका बुरा हाल है। हाँ जी, इधर के लोकल लोगों को नहीं पता। जब हमने पूछा, किसी ने कहा यहाँ पे कत्ल हुए हैं, किसी ने कहा कि यहाँ पे किसी बादशाह को कत्ल कर दिया गया था, वो छींटे लगे हुए हैं, लेकिन वो छींटे देखने के बावजूद हमें नहीं मिले। ये थोड़ा सा लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, वो यही कहते हैं कि हम बस यही देखते आए, जब से यहाँ बस देख ये चबूतरा सा खड़ा हुआ है, बिल्डिंग खड़ी है काफ़ी नीचे से हाइट के ऊपर है, चबूतरा बनाया गया 4 फुट के करीब है। ये नीचे के बराबर के लाइनिंग देखे काले मार्बल की जो बनाई गई है। हाँ, ये काला मार्बल लगा हुआ है सारा चिन्योट का है। और ये उसके 3 का इस तरफ है, 3 सामने, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, इसलिए इसे बारादरी कहा गया। ये इस तरफ देखें तो ऐसे ही इधर हाइस बनी हुई है, कमरे हैं लोगों और इस तरफ बाग है सामने। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे इल्तिमास है जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मालूमाती नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।